हेलो एवरीवन, फिर से एक बार सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलपीपी के बारे में और प्रॉब्लम नंबर 1 होगा। तो एलपीपी समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखेंगे। शॉर्ट में ग्राफ देखेंगे, ग्राफ क्या होता है। तो आप लोग पहले 10th में पढ़े होंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। हम यहाँ शॉर्ट में समझा देते हैं ताकि हम लोग एलपीपी के क्वेश्चन पे आ सके। तो चलिए समझते हैं छोटा सा एग्जांपल से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 बोलेगा इसका ग्राफ ड्रॉ करने के। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते थे, x और y लिख लेते थे और क्या करते थे, दो कॉलम कम से कम दो वैल्यू निकाल लेते थे। x और y का वैल्यू निकाल लेते थे। चलिए निकालते। और x का वैल्यू इस तरह से रखते थे कि 0 के नियरेस्ट उसके नियरेस्ट रखते थे। तो चलिए रखते हैं। इसका वैल्यू कितना 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे माइनस एक्स, इसको क्या बोलेंगे वाई और माइनस वाई। इसको नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो चलिए, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ 0 है। तो x का वैल्यू 0 कहने का मतलब क्या हुआ, y लाइन y एक्सिस। तो ये क्या होगा, y एक्सिस ये हो गया आपका। अब देखेंगे और y बराबर कितना हो गया 4। तो y क्या है, y वाला लाइन ये है, इसके ऊपर जाएंगे और कितना है पॉजिटिव है तो क्या प्लस वाला की ओर जाएंगे 1 2 3 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, अब देखेंगे x का वैल्यू कितना है 4। x का वैल्यू यहाँ जाएंगे प्लस की तरफ 4 हो गया। और y का वैल्यू कितना है 0। तो हमेशा याद रखना है, अगर x 0 हुआ तो y वाला लाइन और y 0 हुआ तो x वाला लाइन, हमेशा याद रखना है। क्या हो जाएगा 0। अब इसको क्या करना है, इसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला देना है। यही आपका क्या हो गया, x प्लस y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ हो गया। तो एलपीपी समझने के पहले ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये जो है आपका बिहार बोर्ड में 8 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, एलपीपी के क्वेश्चन पे। अब यहाँ एक चीज और है, इनक्वालिटी। आपको इनक्वालिटी आना चाहिए कि लेस देन क्या होता है, इक्वल देन क्या होता है, ग्रेटर देन। अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि इनक्वालिटी के बारे में फुल डिटेल बताएंगे, यहाँ शॉर्ट में समझ लेंगे। तो चलिए, तो एलपीपी के क्वेश्चन में क्या बोलेगा, या तो मिनिमाइज मतलब मिनिमाइज कीजिए, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, और मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमाइज करने के लिए बोलेगा। तो z इक्वल टू कितना दिया है, -3x प्लस 3y दिया हुआ है। और ये आपको इतना से आपको मिनिमाइज वैल्यू करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इनक्वालिटी, इसी को बोलते हैं इनक्वालिटी। इनक्वालिटी है तो इनक्वालिटी को क्या करेंगे, इक्वल में चेंज कर लेना है। क्या करना है, इक्वल में हम लोग इक्वल मानते हुए चेंज करना है। x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या करना है 8। 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या करना है 12। और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 कर लेना है। यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। तो चलिए, जैसे ग्राफ ड्रॉ करना सिखाए थे वैसे हम लोग यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
चलिए देखते हैं, इसको यहाँ बना लेते हैं। क्या करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, 8 है। तो x और y का वैल्यू हम लोग रखेंगे। x का वैल्यू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना 4 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन का होगी, इसको मान लेना है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड आपका होगी। अब क्या करना है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इसको भी कैसे बना लेना है, x और y, और एक ही साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 6, और y का वैल्यू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऐसे। और ये तो आपका हो गया। अब चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग स्केल का यूज करते हैं, ताकि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आ सके। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। और बड़ा कर, अब देखिए ये क्या हो गया, x, ये आप माइनस एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स डैश भी एक्स डैश भी लिख सकते हैं, y और y डैश। यहाँ देख लेना है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आ रहा है। तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कितना 8 देखते हैं, तो यहाँ हम लोग 8 तक जाना है, 8 तक लिख लेना है जनरली। यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख लेना है। यहाँ भी क्या करना है, 8 तक हम लोग को लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे इसे लिख लेना है, नीचे कर लेना है 1 2 से करके, और इधर भी लिख लेना। आप लोगों के पास ग्राफ कॉपी होगा, उस पर ड्रॉ कीजिएगा। 6 8 10 12 14 16। अब क्या ये हो गया कि इससे बनाए तो क्या एग्जैक्ट इसके बीच का डिस्टेंस, इससे हमको क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाएगा कि किस वैल्यू, किस पॉइंट पे, किस कोऑर्डिनेट पे हमको मैक्सिमाइज और या मिनिमाइज करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था, x इक्वल टू 0, तो क्या बताया था, y वाला लाइन, और क्या है y इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या है 4 है। तो 1 2 3 4, यहाँ क्या हो गया, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, ये आपका लाइन हो गया। अब क्या है, x इक्वल टू 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और y इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 8,0। ये हमको मिला लेना है यहाँ से। यहाँ क्या करना है, हम लोग को मिला लेना। ये क्या हो गया आपका, कौन सा इक्वेशन का ग्राफ हो गया,
एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 का हम लोग का ये ग्राफ मिल गया। अब चलिए, अब ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो x इक्वल टू 0 तो यही हो गया, और y इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा 0 0 और y 6, यहाँ हो गया ये लाइन, ये पॉइंट, और क्या है x इक्वल टू 4, 1 2 3 4 4 और y इक्वल टू 0 0, ये तो हम लोगों को क्या करना है, इसको दोनों को मिला लेना है। आप लोगों के पास ग्राफ वाला क्या होगा, कॉपी होगा, उस पर क्या करना है, उस पर बनाना है। हम यहाँ क्या करें, स्केल के सहायता से इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत गलत भी आ सके, तो उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना। तो अब देखते ये क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2a, ये क्या हो गया, इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब देखना है कि यहाँ अब इनक्वालिटी का यूज करना पड़ेगा। अब है कि क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब देखना है कि अगर इनक्वालिटी के साथ अगर ये इक्वल, लेस देन के साथ अगर इक्वल रहे, तो ये क्या करना है, इसको क्या करना है, डार्क लाइन से ड्रॉ करना है। अगर यहाँ इक्वल नहीं रहेगा तो क्या करना है, डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ करना है, समझ गए। ऐसे भी यहाँ क्या है, यहाँ भी इक्वल है, तो इक्वल, तो इसको क्या किए, डार्क किए। अगर इक्वल नहीं रहता तो क्या करते हैं, ऐसा वाला लाइन डॉट 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 करके ड्रॉ करते हैं। अब देखिए ये हो गया ये। अब देखना है कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन, तो इक्वल देन का तो काम हो गया, ये डार्क किए। अब लेस देन करना है, लेस देन 8। अब क्या करना है, ये जो आपका है ये इक्वेशन, अब देखिए समझिए, अब ये जो इक्वेशन है ये क्या बोल रहा है कि लेस देन, मतलब ये इधर का एरिया नहीं होगा, ये इधर का एरिया नहीं होगा, ये आपका इधर का एरिया होगा। एलपीपी समझने के लिए आपको विजुअलाइज करने आना चाहिए, जैसे बताते हो ऐसे ध्यान रखना है, जहाँ है वहाँ आपको क्या करना है, खड़ा हो जाना है। ऐसे क्या करना है, ये जो आपका लाइन दिख रहा है क्या करना है, यहाँ आपको खड़ा हो जाना है। और ये है क्या बोल रहा है कि लेस देन मतलब क्या, इसके नीचे वाला, ऊपर वाला भाग नहीं लेना है। तो ये तो ऑलरेडी छट गया, ये वाला, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, छट गया। अब ये सब को ग्राफ में नहीं लेना है। अब क्या करना है, अब देखिए, अब क्या है, ये भी क्या है, लेस देन है। लेस देन क्या है, ये तो ऑलरेडी छट गया, तो अब क्या करना है, इससे अब लेस देन है, यहाँ खड़ा हो गए और इधर करना है, लेफ्ट की तरफ क्या करना है, लेस देन है, तो क्या करना है, ये सब भी अब क्या हो गया, ये सब भी अब छट गया। अब ये कौन कहाँ बच गया, अब कहाँ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ, यही तो बच गया। अब देखिए यहाँ से क्या करें, यहाँ ये बच गया। अब ये वाला, अब इधर का कोई रीजन नहीं लेना है। अब आइए तीसरा पे, अब है x ग्रेटर इक्वल देन 0, तो x वाला ग्राफ कौन है, x वाला ये हो गया, x इक्वल टू 0 ये ग्राफ हो गया, और y इक्वल टू 0 क्या हो गया, ये वाला ग्राफ हो गया। अब क्या करना है, वो x ग्रेटर, अब ग्रेटर बोलेगा तो क्या करना है, इधर राइट की तरफ जाना है। अब क्या हो गया, यहाँ खड़ा हो गए, यहाँ खड़ा होने के बाद क्या करना है, इधर वाला रीजन लेना है। अब क्या करना है, ये वाला भी रीजन नहीं लेना है। अब ये वाला भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला भाग हो जाएगा, ये वाला भाग। अब कितना बच गया, ये इधर से, और ये अब बच गया। अब क्या करना है, y ग्रेटर देन 0, अब ये वाला लाइन हो गया, ये वाला हो गया। अब क्या करना है, इससे ऊपर ग्रेटर बोला है तो इससे ऊपर जाना है, और इससे ऊपर तब तो ये वाला, ये सब रीजन क्या हो गया,
छठ किया। अब ये इससे ऊपर तो बचा कितना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ। अब ये इतना बच गया, तो अब इसको क्या करना है, शेडेड कर देना है। मतलब क्या करना है, इसको क्या करना है, शेड कर देना है। ये समझने के लिए यूज किया, आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, माइंड में रखिएगा। चलिए अब क्या कर, अब क्वेश्चन में क्या, यहाँ तक तो अब अगर यहाँ तक बनाते हैं आपको कितना 5 नंबर का अगर क्वेश्चन दे तो 3 नंबर तक दे देगा। अब बोल रहा है क्या, मिनिमाइज करने के लिए। अब देखिए मिनिमाइज किस पॉइंट पे होगा। अब सबसे पहले क्या करना है, जिस पॉइंट पे मीट हो रहा है उसको क्या करना है, पॉइंट फाइंड कर लेना है। ये यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये सब क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ पॉइंट पे क्या कर रहा है, मीट हो रहा है। इसका तो 0 0 ओरिजिन का 0 0 जानते हैं। अब ये क्या है 4,0। अब इसको निकाल लेंगे, हमको कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, देखिए 1 था, 2 3 और यहाँ क्या था, गलत लग रहा, यहाँ क्या है 4,0 और यहाँ ये, और यहाँ क्या हो जाएगा, x कितना है 2 और y कितना हो जाएगा 4। ये फाइंड कर लिए। अब क्या करना है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि हम बोर्ड पे बनाए हैं। चलिए अब हमको फाइंड कर लेना है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,0, सेकेंड पॉइंट क्या है 4,0 और थर्ड पॉइंट क्या है 2,4। अब क्या है 0,4। अब इक्वेशन क्या दिया हुआ है, -3x + 3y। अब इसको इस पे पुट करके देख लेना है कि किस पॉइंट पे, किस कोऑर्डिनेट पे हमको मिनिमम वैल्यू आ रहा है, तो वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या है 4,0 पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 × 4 + 3 × 0 क्या हो जाएगा -12। अब इसको इस पॉइंट में रखिए, क्या हो जाएगा -6 + 12 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे रखिए 0 + 12 6। अब ये कितना है 0 6 12 और -12। इसमें से देखना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है, यही आपका क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। यहाँ लिख देना है 9 मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट पे कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। यही आपका है कि मिनिमाइज करने के लिए बोलेगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या सीखे कि मिनिमाइज करना। अब अगले प्रॉब्लम में बताएंगे कि मैक्सिमाइज। अब ये इसी पॉइंट को अगर बोल देगा कि किस पे मैक्सिमाइज होगा तो बता देंगे। तो अगले प्रॉब्लम में मिलते हैं मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन के साथ। तब तक इसको देखिए और अपने से प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।